हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं आईएसआई, बीआईएस और आईएसओ में क्या डिफरेंस है। ये तीनों हमारे पास बार बार देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म देख लें, इसका क्या होता है। आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका ये एग्जैक्ट इसका नाम है। बीआईएस है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और आईएसओ का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये तीनों अलग अलग है, तीनों के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आईएसआई के बारे में। तो आईएसआई एक मोहर है, एक ठप्पा है क्या कि आपकी क्वालिटी अच्छी है चीज बनाने की। देखिए, प्रोडक्ट बहुत सारे दुनिया में बन रहे हैं। आपकी फैक्ट्री देखी होगी, कई छोटी फैक्ट्री है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन जहां पर जिस कंपनी के ऊपर आईएसआई की मोहर लगती है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जो वो चीज बना रहे हैं उसकी क्वालिटी सही होगी, और ये ठप्पा जो है वो बीआईएस देता है। देखिए बात को समझना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है बीआईएस के पास अधिकार है वो किसको आईएसआई मार्क दे और किसको ना दे। तो वो क्या होगा कि आप आईएसआई मार्क के लिए अप्लाई करते हैं तो बीआईएस के बंदे आएंगे, वो देखेंगे कि आपकी क्वालिटी सही है, बनाने की चीज सही बन रही है या नहीं बन रही, जो आप दे रहे हैं चीज वो सही होगी या नहीं होगी, क्वालिटी कैसे होगी, उसके हिसाब से आईएसआई मिले आपको। जो ये ठप्पा मिलने वाला है वो मिलने वाला है। तो स्टैंडर्ड ये होगा, टू मेंटेन द सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इज द मेन जॉब ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो बीआईएस का ये काम है आईएसआई की मोहर देना। देखिए हेलमेट है, अब हेलमेट की बात करें तो हमारे पास यहां पे देखेंगे आईएसआई सर्टिफाइड, तो मतलब है कि ये हेलमेट अच्छा होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। पहली बात तो चलो गलती से एक्सीडेंट ना ही हो वो अच्छी बात है, लेकिन गलती से कहीं एक्सीडेंट हो भी जाता है, किसी का कोई प्रॉब्लम ही आ जाती है और आपने अगर हेलमेट पहना है तो आपका सिर सेफ रहेगा। ये हेलमेट आपको नहीं होने देगा, प्रॉब्लम नहीं होने देगा, आपका हेड को बचाएगा। बात समझ आई। सीरियसली ऐसे भी आते हैं हेलमेट, रास्ते में लिखा होगा 100 रुपए का हेलमेट है जब नहीं थे पैसे हम जैसों ने भी लिए, एक बार मैंने ले लिया, यार 100 रुपए का हेलमेट है भाई, दे दे, चालान से तो बचेंगे। वो शाम को मेरे हाथ से गलती से गिर गया, वही टूट गया। मतलब ऐसे टूटा जैसे कोई अंडा टूट जाता है, ऐसे टूटा वो। तो 100 रुपए में क्या देगा वो। तो वो आईएसआई मार्क जरूरी है, वो बाद में पता चलता है। चलो पैसा हो ना हो वो अलग चीज है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसका स्थापना जो है वो 1986 में हुई थी। अब 1986 में नेशनल के अपने इंडिया के अंदर हमें स्टैंडर्ड बनाने थे जहां पे हम क्वालिटी के स्टैंडर्ड अच्छे बना सकें, तब इसकी स्थापना की गई थी। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस बोल देते थे। कोलैबोरेशन है इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और बॉडीज के साथ, उनके साथ कोलैबोरेशन है। और बीआईएस इज द फाउंडर मेंबर ऑफ आईएसओ। तो आईएसओ हम अभी पढ़ने वाले हैं, उसका आईएसओ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। बीआईएस आईएसओ में एक मेंबर की तरह है, तो एक मेंबर की तरह वहां पर बैठते हैं। तो हमारा आईएसओ के अंदर बीआईएस का एक बंदा वहां पे भी बैठेगा, तो हम एक मेंबर हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बीआईएस। आईएसओ, आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाली है। अब इंटरनेशनल पे काम करेंगे तो भाई इंटरनेशनल में सब कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा, हर देश को जोड़ना पड़ेगा। तो वही मैं बता रहा था कि इंडिया से बीआईएस की तरफ से हम आईएसओ में जाते हैं। आईएसओ जो है इंडिपेंडेंट नॉन governmental or international organization that develop standards to ensure the quality, safety and efficiency of the product, services and system। अब आपने इंडिया के अंदर बनाना है तो इंडिया के अंदर हम मान लीजिए आपका जो कस्टमर है वो भी इंडियन है, आप भी इंडियन हो, तो आप इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चल सकते हो। लेकिन अगर आपका कस्टमर विदेश में है और आप इंडिया में बैठे हैं तो आपको आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनका जो हेड ऑफिस है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो वहां पे ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है आईएसओ। आई होप ये आईएसआई, बीआईएस और आईएसओ में डिफरेंस पता लग गया होगा। बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में डिटेल वीडियो हम जरूर बनाएंगे। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, अगर आपको कुछ इसके बारे में पता है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए ये नॉलेज शेयरिंग है, अगर आपको कुछ पता है किसी स्टूडेंट के काम आ सकता है तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है ये। ओके, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सामने आपको लिंक मिल जाएगा और वहां पर आप ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।